एक जंगल में सुनहरी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। उसका नाम ही सुनहरी था। देखने में वह बहुत काली और बदसूरत चिड़िया थी। उसके सभी मित्र उसका मजाक बनाते थे। कोई भी उससे बात नहीं करता था। बच्चे आपस में खेलते थे। जब सुनहरी उनके पास खेलने के लिए जाती तो वे उसका मजाक बनाते। बेचारी सुनहरी बहुत उदास रहती थी क्योंकि वह बहुत काली और बदसूरत थी। इसीलिए कोई उसके पास नहीं आता था और ना ही उससे बात करता था। इधर टोनी नाम की एक सुंदर परी परिस्तान में रहा करती थी। वह अक्सर धरती लोक घूमने आया करती थी। ये बात परिस्तान की परी को पता चल जाती है और वह टोनी परी को अपने पास बुलाती है। टोनी, तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं कि तुम बहुत ज़्यादा धरती लोक पर घूमने जाती हो और यहाँ का काम नहीं करती हो। परी माँ, मैं क्या करूँ? मुझे घूमना बहुत पसंद है और यहाँ पर मुझे कोई काम भी नहीं है, इसीलिए मैं कभी कभी परी लोक घूमने चली जाती हूँ। बेटा, हमें धरती लोक ऐसे घूमने नहीं जाना चाहिए। परी माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अकेले यहाँ पर घूमती रहती हूँ, इसीलिए मैं वहाँ चली जाती हूँ। ठीक है, मैं समझ गई। देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारी मेहंदी की कोने आ जाती हैं। ये लो, ये मेहंदी है। तुम सारी परियों के मेहंदी लगाओगी और जब तक लगाओगी जब तक ये सारी मेहंदी खत्म नहीं हो जाती। यही तुम्हारी सजा है। क्या? ये तो बहुत सारी कोने हैं, मैं इन्हें कैसे लगाऊंगी? इन्हें लगाने में जितना भी समय लगेगा वो तुम्हें पता होना चाहिए। अब तुम्हारी यही सजा है और तुम यहाँ से जा सकती हो। बेचारी टोनी परी पूरा दिन परियों के मेहंदी लगाती रहती है। एक दिन वह बैठी होती है। मेरी सारी मेहंदी की कोने खत्म होने वाली हैं, बस थोड़ी सी ही बची हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं धरती लोक घूम आती हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा है। ये सोचकर बेचारी टोनी परी धरती लोक आ जाती है। जैसे ही वे धरती लोक आती है वैसे ही परी माँ को सब पता चल जाता है। तुम धरती लोक क्यों गई हो? चलो जल्दी वापस आओ। परी माँ ने तो पता लगा लिया मैं कहाँ हूँ, मैं जल्दी से वहाँ चली जाती हूँ। टोनी परी जल्दी जल्दी में परी लोक चली जाती है और मेहंदी की कोने वहीं पर भूल जाती है। कुछ समय बाद सुनहरी चिड़िया अपने घर आती है तो वे देखती है उसके घर के पास बहुत सी मेहंदी की कोने रखी हुई हैं। अरे, ये मेहंदी की कोने यहाँ कौन रख के चला गया? मुझे लगता है कोई अपनी कोने भूल गया। मैं एक काम करती हूँ, इन्हें मैं अपने पास रख लेती हूँ। जब जिसकी ये कोने हैं, जब वो आएगा तो मैं उसे दे दूँगी। ये सोचकर वह उन कोनों को अपने पास रख लेती है। तुमसे मना किया था ना कि तुम धरती लोक नहीं जाओगी। वो मेरा बहुत मन कर रहा था घूमने का, तो मैं चली गई। मेरे मना करने के बाद भी तुम चली गई। मुझे माफ कर दीजिए परी माँ, मैं अब नहीं जाऊंगी। और तुम्हारी कोने कहाँ हैं? वो कोने तो धरती लोक पर ही छूट गई। तुमने बहुत अच्छा किया, जाओ जा करके वो कोने लेकर आओ। टोनी धरती लोक आती है और उसी जगह जाती है जहाँ उसने कोने छोड़ी थी। अरे, मैंने तो कोने यहीं रखी थी, कौन कहाँ चली गई? वह कोने ढूंढ रही होती है तभी वहाँ पर सुनहरी चिड़िया आ जाती है। परी, तुम तो परी हो। हाँ, मैं परी हूँ। तुम कौन हो? मैं सुनहरी चिड़िया हूँ। आप यहाँ क्या ढूंढ रही है? मैं यहाँ पर कोने छोड़कर गई थी। तुमने मेरी कोने देखी है? ओह, वो मेहंदी की कोने आपकी थी। वो तो मैंने रख ली। मुझे लगा शायद किसी की कोने छूट गई है। लीजिए, ये आपकी कोने। अरे, तुम तो बहुत ईमानदार चिड़िया हो। लो, ये कोन आज से तुम्हारी हुई। इस कोन से तुम अपने मेहंदी लगा लेना। ये कहकर टोनी परी वहाँ से चली जाती है। अरे, ये मुझे कैसी कोन देकर गई है? ये तो बहुत सुंदर लग रही है। मैं अपनी मेहंदी लगाती हूँ। ऐसे ही सुनहरी चिड़िया अपने मेहंदी लगाती है। वह बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाती है। अरे वाह,
लग रही हूँ। थैंक यू सो मच टोनी परी। इधर परी माँ टोनी परी से कहती है, अब तुम कभी भी परीलोक नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। इस तरह टोनी परी अब परिस्तान में ही रहती है और इधर सुनहरी चिड़िया के भी बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं और वे भी खुशी खुशी रहने लगती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम सबके लिए खाना लेने जा रही हूँ। तुम लोग बाहर मत जाना जब तक मैं घर वापस ना आ जाऊँ। और अगर कोई भी पक्षी या पशु दरवाज़ा खटखटाए तो तुम में से कोई भी दरवाज़ा मत खोलना, वरना वे तुम्हें खा जाएंगे। मम्मी, पर जब आप आ जाएंगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप हैं या फिर जंगल का कोई और पशु या पक्षी? जब मैं आऊँगी और मैं दरवाज़ा खटखटाऊँगी तो मैं कहूँगी, मेरे सातों बच्चों आओ, मीठा मीठा खाना खाओ। ठीक है मम्मी, जब आप दरवाजे पर आएंगी तो आप ऐसे ही गाना गाना, हम आपको पहचान लेंगे और दरवाज़ा खोल देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, अब तुम लोग यहीं पर रहो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। ये कहकर वह खाना लेने चली जाती है। उसकी और उसके बच्चों की सारी बातें बबलू बिल्ला सुन रहा होता है। हाँ हाँ हाँ, अब तू खाना लेने जा और अब मैं तेरे बच्चों को खा जाऊँगा। हाँ हाँ हाँ। बबलू बिल्ला टोनी चिड़िया के घर जाता है और उसका दरवाज़ा खटखटाता है। अरे कौन सा गाना था वो? हाँ, मेरे सातों बच्चों आओ, मीठा मीठा खाना खाओ। लगता है मम्मी आ गई। अरे मम्मी की आवाज़ नहीं है ये तो किसी मेंढक की आवाज़ है। मेरी मम्मी की आवाज़ तो बहुत मीठी है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये मम्मी की आवाज़ नहीं है। तुम जो भी हो ना, हमें पता है तुम मम्मी नहीं हो। तुम मम्मी की तरह आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहे हो। चलो जाओ यहाँ से, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। अरे इन बच्चों ने तो मेरी आवाज़ पहचान ली। लगता है कुछ और करना पड़ेगा। वह सोचता है कि वह किस तरह से उनकी माँ की तरह आवाज़ निकाल सकता है। अरे मैं काम करता हूँ, मैं शहद पी लेता हूँ, फिर मेरी आवाज़ भी मीठी हो जाएगी और ये बच्चे मुझे नहीं पहचानेंगे। हाँ, ये सोचकर वह शहद पी लेता है और शहद पीकर वापस चिड़िया के घर पर जाता है। वह दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है, मेरे सातों बच्चों आओ, मीठा मीठा खाना खाओ। देखो ये आवाज़ तो मम्मी की है, ये आवाज़ मीठी भी है। हाँ, मुझे लगता है मम्मी आ गई। चलो हम दरवाज़ा खोल देते हैं। नहीं नहीं, रुको, पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, उसके बाद हम दरवाज़ा खोलते हैं। उसका छोटा बेटा दरवाजे पर जाता है और वहाँ से झांकता है और देखता है। अरे नहीं, ये मम्मी नहीं है। हमारी मम्मी के पैर तो पतले पतले हैं, इसके पैर तो मोटे मोटे हैं, भालू की तरह। ये हमारी मम्मी नहीं है। ओ भालू, तुम हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते, तुम हमारी मम्मी नहीं हो। चलो जाओ यहाँ से। ओफो, ये बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही चालाक हैं। इस तरह से तो मैं इन्हें नहीं खा सकता, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा। अब मैं पैर सही करके आता हूँ। ये सोचकर वह लकड़ी के पैर बनाता है और वापस से चिड़िया के घर जाता है। मेरे सातों बच्चों आओ, मीठा मीठा खाना खाओ। देखो ये आवाज़ भी मीठी है, ये ज़रूर मम्मी है। अरे रुको रुको, पहले मैं एक बार झांक कर देख लेता हूँ। हाँ, इनके तो पैर भी मम्मी की तरह है और आवाज़ भी मम्मी की तरह है। ये मम्मी ही है। चलो हम जल्दी से दरवाज़ा खोल देते हैं। ये कहकर उस चिड़िया के बच्चे दरवाज़ा खोल देते हैं। हाँ,
हा हा हा, अब मैं हूँ तुम्हारी मम्मी। मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं लेकर आया हूँ, बल्कि अब मैं तुम्हें ही अपना खाना बना लूँगा। हा हा हा। बेचारे नन्हे नन्हे बच्चे डर जाते हैं और डर से इधर उधर भागने लगते हैं और एक टोकरी के नीचे छिप जाते हैं। हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम इस टोकरी के नीचे छिप जाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? आज तो मैं अपना भोजन बहुत अच्छा करूँगा। वे सभी बच्चों को बोरी में डालकर अपने साथ ले जाता है। कुछ समय बाद जब टोनी चिड़िया अपने घर आती है, अरे, मैं तो यहाँ पर अपने बच्चों को छोड़कर गई थी। मेरे बच्चे कहाँ हैं? तो एक बच्चा चूल्हे के पीछे से झांक रहा होता है। मम्मी मम्मी, अरे बेटा क्या हुआ? और बाकी के बच्चे कहाँ हैं? मम्मी, वो बबलू बिल्ला आया था, वो सारे बच्चों को ले गया। क्या? उस बबलू बिल्ले ने मेरे बच्चों को चुरा लिया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर टोनी चिड़िया बबलू बिल्ले के पास जाती है। बबलू बिल्ले, तूने मेरे बच्चों को चुरा लिया। मेरे बच्चे मुझे वापस कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या करेगी तू मेरा? मुझे मारेगी? हाँ, मैं तुझे मारूंगी अगर तूने मेरे बच्चों को वापस नहीं किया। हाँ हाँ हाँ, चल ठीक है। तो शाम को हम दोनों फाइट करते हैं। जो जीतेगा बच्चे उसके हो जाएंगे। टोनी चिड़िया जाती है लोहार के पास और अपने लोहे के सींग लगवा लेती है। वहीं बबलू बिल्ला जाता है कुम्हार के पास और अपने मिट्टी के सींग लगवा लेता है। शाम का समय होता है और दोनों ही आमने सामने होते हैं। हाँ हाँ हाँ, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा टोनी। हाँ। जैसे ही बबलू बिल्ला टोनी के सींग मारता है, उसका सींग टूट जाता है और जैसे ही टोनी चिड़िया बबलू बिल्ले के सींग मारती है, वह उसके पेट में घुस जाता है और वह मर जाता है। टोनी चिड़िया अपने बच्चों को अपने घर ले आती है और उन्हें दोबारा से ऐसी गलती ना करने की सलाह देती है। बच्चों, बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।